हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब एजी लर्न। आई एम रेनू श्रीवास्तव। आज हम लाए हैं आपके लिए डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंसेस। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताए थे किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से रूल होते हैं, इनको किस टेंस में हम किस तरह चेंज करते हैं, इनको प्रोनाउंस में कहाँ चेंज करते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया था। पिछले वीडियो में हमने आपको इंटरोगेटिव के बारे में बताया था। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए, आइए चलते हैं, इन्हें हम देखते हैं कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। देखिए, जब इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम ऑर्डर होता है, डायरेक्शन, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस। ये जब हम इनको अगर सेंटेंस में इस तरह का कोई भाव दिखाई देता है, अगर हमें ऑर्डर दिखाई देता है, कोई सेंटेंस दिया गया उसमें हमें ऑर्डर का सेंस दिखता है, उसमें भाव मिलता है, या डायरेक्शन है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है या एडवाइस है, इस तरह के अगर हमें सेंटेंस में भाव देखने को मिलते हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा वर्ब होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। किसमें? ऑर्डर में, कमांड में, एडवाइस में, सजेस्ट में, रिक्वेस्ट में, वॉर्न में, एटसेट्रा। ठीक है, इन सब वर्ड में हम इनको चेंज कर देते। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमने आपको बताया था सैड को बताया था पहले कि से और सेज और वो सैड को कहाँ पे टेल सैड टोल्ड में चेंज करते हैं। फिर हमने इंटरोगेटिव में आपको बताया कि इसको हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। अब आपको इंपरेटिव में देखना है, इसको हम किस में चेंज करते हैं, ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं, कमांड में भी, एडवाइस में भी, सजेस्ट में भी, रिक्वायर्ड में भी, बर्न में भी, यानी कि हम किसी में भी इनको हम चेंज कर सकते हैं। वो भी हम अपने भाव के अनुसार, अपने सेंस के अनुसार, यानी कि जो सेंटेंस में जो हमें सेंस दिखता है उसी के अकॉर्डिंग हम इनको यहाँ पर हम सेड टू को यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से आपको समझना होगा कि हमको कैसे और कहाँ पर इनको चेंज करना है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही है। बस आपको क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होता है हमको सिर्फ उसी को चेंज करना है, वो भी अपने किसके, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड स्पीच में अगर भाव हमारा ऑर्डर का दिया जाता है तो हम वहाँ पर ऑर्डर लगाते हैं। अगर प्लीज है, काइंडली है, इस तरह के वर्ड है, उससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। ओके, ध्यान रखना है, उसी इस तरह से हमें चेंज करना है। आइए इनको हम सेंटेंस में देखते हैं, एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो आपको अच्छे से और भी क्लियर होता जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट, इन्हें हम करके देखते हैं किस तरह से होगा। यहाँ पर भी चेंज करना है, सेड टू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, प्लीज ब्रिंग माई बुक। यहाँ पर प्लीज वर्ड दिया गया है, प्लीज यानी कि हमें पहले से पता है यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। तो बना दीजिए सी रिक्वेस्टेड, ठीक है, सी रिक्वेस्टेड रामू। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाना है, आपको ध्यान रखना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपको टू का यूज करना है। अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, तो वहां पर हम नॉट टू का यूज करेंगे, यानी कि नॉट का यूज हम टू से पहले करेंगे। टू से पहले हमें नॉट का यूज करना है, नॉट टू का यूज। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो नॉट टू का यूज, अगर हमारा अफर्मेटिव है तो वहां पर हम टू का यूज करेंगे। और हाँ, यहाँ पे टेंस बदलने की, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका टेंस जो है, जो क्योंकि यहाँ पर जो इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब को ही हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज वर्ड दिया गया था, प्लीज को हमें लिखना है, नहीं लिखना। प्लीज और काइंडली वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हमें नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि प्लीज की जगह हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पर रिक्वेस्टेड वर्ड यूज कर दिया है। क्या किया है, यहाँ पर हमने रिक्वेस्टेड कर दिया है। रिक्वेस्टेड का मतलब ही होता है निवेदन करना, प्लीज का भी मतलब यही होता है, दोनों का सेम मीनिंग है, तो हम इन्हें दो बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हमने रिक्वेस्टेड कर दिया है तो यहाँ पर हम प्लीज वर्ड को हटा देंगे। ठीक है, हमने इसको हटा दिया तो हमने यहाँ पर कंजक्शन क्या आज बताया था, यहाँ पर टू का यूज होगा। ओके, किसका यूज होगा, यहाँ पर टू
का यूज होगा। फिर लिख लीजिए, पूरा कुछ भी नहीं करना है, सेंटेंस वैसे ही रखना है। हाँ, प्रोनाउंस बिल्कुल वैसे ही चेंज करने हैं जैसे आप चेंज करते आए हैं, उनमें आपको कोई भी अलग से कुछ भी नहीं करना है। जैसे चेंज करते आए हो बिल्कुल वैसे ही करना है। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट क्या है, सी है। सी के अकॉर्डिंग माई को चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ब्रिंग हर बुक। ओके। सी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। एक बात और ध्यान रखना है, जब हमें सेंटेंस में कोई ज्यादा हमें कोई सेंस कोई भाव हमें नहीं दिखता है तो आप कुछ भी नहीं कीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो वहां पर आप आस्क का यूज कर सकते हो, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ओके। यहाँ पर क्या है, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, आपके पास एक गिलास दूध है, तो आप यहाँ पर क्या, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, सजेस्ट नहीं कर रहा है, पूछ रहा है, यानी कि हमें कुछ सेंस समझ में नहीं आता तो हम वहां पर आस्क का यूज कर देते हैं। तो कर दीजिए, सी आस्क्ड मी टू, और बिल्कुल वैसे ही लिखना है। टेंस आपको हमने बताया था वो ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होता है। हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक वर्ब से ही शुरू होता है, इसलिए हो गया। सी आस्क्ड मी टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको पता है राम ने सीता से कहा क्या, मेडिसिन कैसी लेनी है, रेगुलरली लेनी है। तो यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है, आपको सेंस कौन सा लग रहा है, यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, इस सेंटेंस का ये क्या है, यहाँ पे राम जो है सीता से एडवाइस दे रहा है, सुझाव दे रहा है, आपको टाइम से कैसे क्या लेनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, लगा दीजिए। जब यहाँ पे कोई सलाह देता है, सुझाव देता है, तो हम क्या करते हैं, एडवाइस का यूज करते हैं। सलाह दी जा रही है, एडवाइस, राम एडवाइस सीता, और यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाना है, टू का यूज करना है। ध्यान रखना, यहाँ पर आप दैट, इफ, वेदर ये सब कुछ भूल जाइए। इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा कंजक्शन टू का ही यूज होगा। ओके, टू टेक मेडिसिन, मेडिसिन्स रेगुलरली, फुल स्टॉप। ओके, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सेंटेंस दिया है, कौन सा है, डॉट, यानी कि निगेटिव वाला है। एक बार इसे निगेटिव वाला आप करके देख लीजिए, जिससे आपको ये निगेटिव का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो कर बना लीजिए, द टीचर सेड टू को हरी के अनुसार डोंट राइट ऑन द टेबल बताना है। तो क्या है, टीचर हरी से क्या कह रहा है, निर्देश ही तो दे रहा है, इंस्ट्रक्टेड, क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्टेड कर रहा है, यानी कि निर्देश दे रहा है, आपको टेबल पर नहीं लिखना है। ठीक है, द टीचर इंस्ट्रक्टेड हरी, और हमने बताया था जब निगेटिव आता है, जब निगेटिव सेंटेंस हो तो हमें क्या करना है, नॉट टू का यूज करना है, बताया था ना, यहाँ पे नॉट टू का यूज करना है, कर दीजिए, हरी नॉट टू राइट ऑन द टेबल। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, द टीचर इंस्ट्रक्टेड हरी नॉट टू राइट ऑन द टेबल। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक है, इसके कैसे, यहाँ पे आप फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हो। जब हम यहाँ पर इंस्ट्रक्टेड जगह हम फॉरवर्ड का यूज कर देंगे तो वहां पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, जिसका अर्थ होता है कि मना करना। फॉरवर्ड खुद में एक नेगेटिव है, इसीलिए हम वहां पर नॉट का यूज नहीं करेंगे। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, द टीचर, द टीचर फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड हरी, नीचे है राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, द टीचर फॉरवर्ड हरी,
यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जैसे करते आए हैं बिल्कुल टू यहाँ से बना दीजिए, टू राइट ऑन द टेबल। ओके, देखिए द टीचर फॉरवर्ड हरी टू राइट ऑन द टेबल। यहाँ पे हमने फॉरवर्ड का यूज किया, इंस्ट्रक्टर जगह क्या किया, फॉरवर्ड। अगर हम फॉरवर्ड का अगर निगेटिव सेंटेंस में हम फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो वहां पर हम फिर नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर डू का यूज हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस में जब हम डू का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम इसे इम्फेटिक इम्परेटिव बना रहे हैं। यानी कि जब हम किसी से कोई आग्रह करते हैं, यानी कि जब हम कोई आग्रह करते हैं या कोई निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो अपनी बात को और अधिक बताने के लिए, अपनी बात को और अधिक कहने के लिए, अधिक मतलब अपना प्रभाव अधिक जमाने के लिए, तो हम वहाँ पर किसका, डू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यहाँ पर हम डू का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसे इम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम डू का यूज करते हैं, क्योंकि हमें अपनी बात को और भी अधिक प्रभाव के साथ, अपनी और अधिक दबाव के साथ हमें उस अपनी बात को कहना होता है। डू हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, यहाँ पर डू का जो मीनिंग है वो बस इम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंस के उसमें यूज हुआ है। यानी कि जब हम किसी बात को ज़्यादा करके बोलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम डू का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर डू आया है तो ये सेंटेंस हम किस तरह से यूज करें, क्योंकि यहाँ पर हैव भी है, डू भी है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज है। यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं। जो इम्फेटिक जो इम्परेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इम्फेटिक इम्परेटिव, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस जो है इम्फेटिक इम्परेटिव है। कैसा है, इम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंसेस है ये, ठीक है। इस तरह के इम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम जो डू का यूज होता है इसको हम क्या करेंगे, इसे हम इग्नोर कर देंगे। हमें पता ही नहीं है इसका यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, डू का क्या करें, डू का हम डिड कर दें, क्या करें। आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे आप इम्परेटिव सेंटेंस बनाते थे बिल्कुल ठीक वैसे ही बनाइए। आप कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप इम्परेटिव सेंटेंस बनाते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनाइए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्लीज दिया गया है, आपको बिना सोचे समझे भाव को देखे हुए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्लीज आया तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी। हमने बताया था इम्परेटिव में कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम टू का यूज करते हैं। यहाँ पर जो डू आया था, क्यों आया था, अपनी बात को अधिक बोलने के लिए, अब अधिक महत्व देने के लिए हमने इसका डू का यूज किया। और अब हम इसे क्या बना रहे हैं, हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हम इसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं। ये तो था डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इसको हमने जब इनडायरेक्ट बनाया, यहाँ पे हमारा रिक्वेस्टेड वर्ड आ गया है, तो हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। प्लीज की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार रिक्वेस्टेड वर्ड यूज कर लिया है। हमें बार बार हमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड मी टू, जैसे आप बनाते आए हो बिल्कुल बना लीजिए। टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, हो गया। कुछ कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर वर्ब के साथ अगर डू पहले दिया जाता है तो आप समझ लीजिए ये इम्फेटिक इम्परेटिव है, इसको आपको डू को इग्नोर करना है, इसे आपको नहीं लिखना है इनडायरेक्ट नरेशन में। ओके, आप बन गया। कुछ डाउट था, नहीं, अब सारे डाउट क्लियर हो गए। कुछ भी नहीं करना है आपको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं लगा लिया, पूरा सेंटेंस बिल्कुल वैसे के वैसे लिख दिया, कुछ भी चेंज नहीं करना है। शी सेड टू मी डू कम अगेन, यहाँ पे कम अगेन, डू कम अगेन, फिर आओगे। यहाँ पर हम फोर्स दे के बोल रहे हैं, फिर आओगे, यानी कि आपको आना पड़ेगा।
फिर आपको आना है। इस तरह से जब हम किसी को फोर्स दे के बोलते हैं तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्फेटिक सेंटेंस, एम्फेटिक इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा हो जाएगा, एम्फेटिक इंपेरेटिव सेंटेंस। जब इस तरह के सेंटेंस आपको मिल जाए, यहाँ पर वर्ब से पहले यहाँ पर डू लगा हुआ होता है, तो आप समझ जाइए एम्फेटिक इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि हम अपनी बात को जोड़ देने के लिए, फोर्स देने के लिए ओनली बोल रहे हैं, और इसका कोई भी यहाँ पर कोई भी इसका सेंस नहीं है। हम बोल रहे हैं फिर आओगे, यानी कि फिर आपको आना है, आपको आना ही पड़ेगा। इस तरह के जब हम फोर्स देके बोलते हैं कम अगेन, यहाँ पे डू कम अगेन, यहाँ का डू का कोई नहीं है। बना लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। सी, किसी को आने के लिए कहोगे तो क्या करोगे आप, रिक्वेस्ट ही तो करोगे, ऑर्डर थोड़ी दोगे आपको पुनः आना है, फिर आना है। ऐसा बोलने के लिए आप रिक्वेस्ट ही करोगे, रिक्वेस्ट। तो आप इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा दीजिए, सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड मी, कोमा इंडेड को हटा के क्या लगा दिया, टू कम अगेन। ओके, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके। सी रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन, यहाँ पे डू क्या है, डू सिर्फ हम फोर्स देने के लिए अपनी बात को अच्छे से और भी मतलब जोड़ देने दे के हम कहना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ पर हमने डू का यूज किया था। यहाँ पे डू का कोई, यहाँ पर कोई भी इसका कोई, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसका कोई भी महत्व यहाँ पर नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया सी रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन। ठीक है, उसी तरह से क्या है, हमने एक सेंटेंस दिया है टेक क्वेश्चन। ठीक है, टेक क्वेश्चन भी क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में टेक क्वेश्चन का भी वही अर्थ होता है जो डू का होता है, यानी कि अपनी बात को और अधिक तरीके से और भी अधिक महत्व देने के लिए और अट्रैक्शन दिखाने के लिए हम उस टेक क्वेश्चन सेंटेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे टेक क्वेश्चन का हमें इसलिए यूज करते हैं कि अपनी बात को हम और भी अधिक अच्छे से हम महत्व दें, या फिर अपनी बात को और भी अधिक फोर्स के साथ बोल सके और अट्रैक्शन दिखाने के लिए हम यहाँ पर टेक क्वेश्चन का यूज करते हैं। इसका भी क्या है, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं यहाँ पर बिल यू आया, इसका हम क्या करेंगे, बिल का वुड कर देंगे, यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करें, किसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। फिर कुछ बच्चे यहाँ पर वुड मी करते हैं, आई वुड करते हैं, समझ में नहीं आता। यहाँ पे जो टेक क्वेश्चन दिए गए हैं इनका हम क्या करें, आइए देखते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ लीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर डायरेक्ट सेंटेंस में अगर आपको टेक क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्या करना है, आपको बस आप बनाते जाइए, सी सेड टू मी। यहाँ पे क्या करना है, जब आपको हमने बताया था, जब आपको भाव समझ में ना आए कि हमें इसमें ऑर्डर होगा, सजेस्ट होगा, एडवाइस होगा, क्या होगा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, रिक्वेस्ट भी कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकते हैं, ओपन द डोर। तो हमें अब कंफ्यूजन होता है, हमें नहीं समझ रहा है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप आस्क लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आस्क लगा दीजिए। ही आस्क्ड मी, कोमा इनवर्टेड कोमा हटा के क्या करेंगे, टू लगा दीजिए, टू ओपन द डोर। जैसे आप इंपेरेटिव सेंटेंस लिखते हो बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाइए। आप समझ लीजिए बिल यू जो था वो सेंटेंस में था ही नहीं। टेक क्वेश्चन का यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे मीन्स इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ भी मीन्स इनका अर्थ नहीं रखते हैं, आपको इन्हें छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, इन्हें क्या करेगा, आपने इन्हें छोड़ दिया, इनका कुछ भी नहीं करना है। आप इनके अगर यहाँ पे आप आई वुड या कुछ भी करते हैं तो आपका ये जो सेंटेंस आपने जो पूरा सही बनाया है यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाता है। आपको यहाँ पे रॉन्ग नहीं करना है। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन टेक क्वेश्चन मिलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टेक क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसको इग्नोर करना है, इसको आपको लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। आप अपना इसमें माइंड बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें कि यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया बिल यू, तो हम इसका क्या करें, कुछ भी नहीं करना, आप इसे छोड़ देना है। ओके, दूसरा देख लीजिए, हमने इसमें भी टेक क्वेश्चन दिया है, कर लीजिए। द लीडर सेड टू अस कास्ट योर वोट्स। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे जो लीडर है वो क्या कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, एडवाइस ही तो दे रहा है, कोई हमें ऑर्डर नहीं दे सकता है, वो एडवाइस दे रहा है। तो लीडर हमेशा एडवाइस ही देते हैं, उनका ऑर्डर कौन फॉलो करता है, द लीडर। मेरा क्या है, एडवाइस, एडवाइस अस। यहाँ पे क्वेश्चन हटा के क्या लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम टू कंजक्शन का यूज कर देंगे, जो हम पहले भी बता चुके हैं, इंपेरेटिव में होता है। कब बना लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, कास्ट योर वोट्स। यहाँ पे योर, यहाँ पे योर, हाँ प्रोनाउंस तो चेंज होते आए हैं, हमने आपको बताया था, वो प्रोनाउंस आपको चेंज करने हैं। योर को एस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, योर को एस के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा आवर, क्योंकि ये प्लूरल है योर, तो यहाँ पर भी एस का हमें, यहाँ पर भी हमें प्लूरल ही एस का भी लिखना है, क्या हो जाएगा आवर वोट। ओके, द लीडर एडवाइस अस टू कास्ट आवर वोट्स। ओके, यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान देने नहीं, क्वेश्चन टेज है, इन्हें सिर्फ अपनी बात को अट्रैक्शन बनाने के लिए, अपने अधिक महत्व देने के लिए ये अपना एक क्वेश्चन टेज क्वेश्चन बना देते हैं। बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका हम क्या करें, इनका हमें किस तरह से बनाएं। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं, आप इन सब गलतियों से आपको बचना है, ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।